Guys, कुछ आज डिस्कस करते हैं स्केप कैरेक्टर्स। पढ़े थे कल हमने? नहीं, नहीं ना। देखो, स्केप कैरेक्टर्स होते हैं आपके स्ट्रिंग के अंदर, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं, देखो मैं इसका आपको रीजन बताता हूँ। आप देखोगे, पहले एक बार देख लेते कौन कौन से स्केप कैरेक्टर्स होते हैं। ये बैकस्लैश से लिखे जाते हैं, बैकस्लैश एन, बैकस्लैश टी, एंड बैकस्लैश आर, ठीक है, और बैकस्लैश बैकस्लैश, और बैकस्लैश सिंगल कोट, ठीक है, बैकस्लैश डबल कोट्स, और बैकस्लैश पी, ठीक है। इसके अलावा और भी होते हैं गाइस, ओके। ये थोड़ा बहुत आप गूगल से सर्च करोगे, बट जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो मैंने आपको बताया आज, ओके। अब इनका यूज है क्या? देखो, रख दे कोई बात, ठीक है। अब हमें क्या यूज करना है, ये स्ट्रिंग के अंदर होते हैं। अब इनका यूज क्या होता है गाइस, ये स्ट्रिंग को रीडेबल बनाते हैं। आप यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट हेलो, ठीक है, या फिर मैं कोई स्ट्रिंग लिख रहा हूँ। मैंने एंटर किया, कर्सर नई लाइन में आ गया। उसी तरह से अगर नोटपैड के अंदर हो हम, ठीक है, नोटपैड के अंदर हम फाइल लिख रहा है, ओके। मैंने यहाँ पे लिखा दिस इज लाइन वन, एंटर किया, और दिस इज लाइन टू, एंटर किया, और नई लाइन पे मैं आ गया। अब हमें तो साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे कैरेक्टर लिखे हुए हैं, सो दैट्स वाई आगे नई लाइन आ गई। हम्म। अब ये प्रॉब्लम जो है कंप्यूटर विजन की नहीं है, प्रॉब्लम किसकी है, ये स्ट्रिंग की प्रॉब्लम है। इसमें और इसमें क्या अंतर है, देखो, हम पहचान सकते हैं कि भाई यहाँ पे लाइन फिनिश हो रही है, और यहाँ से नई लाइन क्या हो रही है, शुरू हो रही है। बट अगर कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से हम इसको पहचान करना चाहें तो वो नहीं पहचान पाएगा इसको, कि यहाँ से लाइन क्या हो रही है, फिनिश हो रही है। हम क्या देख रहे हैं guys? हमें कैसे पता चल रहा है कि लाइन यहाँ पे फिनिश हो रही है? हम देख रहे हैं क्या, कलर, है ना, व्हाइट कलर पे ब्लैक से लिखा हुआ है, ये समझ रहे हैं। बट अगर इसको कंप्यूटर के अंदर लेके जाएं तो वो उसको कैसे पहचानता है, स्केप कैरेक्टर से। यहाँ पर कोई कैरेक्टर इसके अंदर इंसर्ट हुआ होगा जिसकी वजह से ये पहचानेगा कि यहाँ से आगे की नई लाइन है, ठीक है। अगर अगर यहाँ पे मैं टैब दे दूं, ठीक है, और यहाँ पे लिख दूं मैं दिस इज लाइन थ्री, अब यहाँ पे कंफ्यूजन है कि चार स्पेस है या फिर एक टैब है। तो इसीलिए स्केप कैरेक्टर बनाए जाते हैं। कुछ फाइलें होती हैं, कोमा सेपरेटेड फाइलें होती हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा दिस इज लाइन फोर, या फिर मैंने यहाँ पे लिखा ये दिस इज लाइन फोर। बीच में क्या है, सबके स्पेस है, क्या है, स्पेस है। यहाँ भी स्पेस है, यहाँ भी स्पेस है, कोमा भी हो सकता था। हम्म। तो ये सारी चीजें आपको मदद करती है कि जब इस फाइल को रीड किया जाएगा, अगर मैं इस फाइल को सेव एज करूं,
और इस फाइल को मैं कहीं और पे सेव कर देता हूँ, लाइक लास्ट ड्राइव में, आई ड्राइव में, और यहाँ पे डायरेक्ट सेव कर देता हूँ। ठीक है। अब इस फाइल को वहीं से ओपन कर लेंगे। ठीक है। पहले यहाँ दिखाता हूँ कि भाई उसके बाद रियल टाइम सिनेरियो बताता हूँ कि रियल टाइम में हम पढ़ क्यों रहे हैं इसको। ओके, यहाँ पे हमने लिखा प्रिंट और मैंने लिख दिया हेलो, एज यूजल। कोई बात, अभी प्रिंट हेलो। ठीक है। और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, जो सबसे पहला हमने कैरेक्टर लिया है बैकस्लैश एन, और यहाँ पे लिखा मैंने हेलो, और यहाँ पे एट द रेट साइन लगाया, या फिर, ठीक है चलो लिख दिया मैंने फाइल। अब ये दोनों कहाँ मिला है, एक ही। अगर आप इसको स्पेस दे के लिखोगे तो सिंपल क्या होगा, स्पेस आ जाएगा। बट मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि ये नई लाइन में जाना चाहिए। ठीक है, तो ये नई लाइन में आ जाएगा। तो स्केप कैरेक्टर का मतलब क्या है कि दे हैव अ स्पेशल मीनिंग। अब ये बैकस्लैश एन जो है, वो बैकस्लैश एन नहीं है, वो एक क्या है, न्यू लाइन कैरेक्टर। ये एज इट इज प्रिंट नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि जहां पर भी ये इसको मिलेगा, ये क्या करेगा, इसको बैकस्लैश एन कर देगा। उसी तरह से अगर यहाँ पे हम इसको बैकस्लैश टी कर दे तो व्हाट विल हैपन, इसने क्या किया, टैब दे दिया, है ना। उसी तरह से बैकस्लैश बी, ठीक है। अगर यहाँ पे हम बी दे दे तो इसका मतलब क्या होता है, बैक स्पेस। बैक स्पेस क्या करता है, तो यहाँ से ओ हट जाएगा। तो बैक स्पेस क्या करेगा, जहां पर बैक स्पेस होगा, आप जैसे बैक स्पेस दबा दो क्या होता है, एक कैरेक्टर पीछे चला जाता है, तो ये क्या करेगा, हेलो का ओ गायब करेगा। दो बैक स्लैश आप लगा दोगे, व्हाट विल हैपन, एल भी चला जाएगा। जितनी बार आपने बैक स्पेस लगाया उतनी बार क्या करेगा ये कैरेक्टर को। अब guys, ये तो चलो ठीक है भाई, मुझे नई लाइन में कैरेक्टर ले जाना है, यहाँ पे देखना है, बट इसका यूज है क्या, देखो। ये जो फाइल अभी हमने सेव की है उसको हम ओपन करते हैं। मैं यहाँ लिखता हूँ विद ओपन, उस फाइल को ओपन करता हूँ जो भी हमने सेव की थी। तो हमने लास्ट ड्राइव में सेव की थी ये, नो नॉट दिस वन, इसमें, ये रही। ठीक है। इस फाइल का नाम क्या है, दिस इज लाइन वन, फाइल का नाम है। फाइल का पाथ कॉपी करने के लिए हम इसे क्या करते हैं, शिफ्ट शिफ्ट प्रेस करके रखिए एंड राइट क्लिक करिए इस पे, और कॉपी एज पाथ। फाइल कॉपी नहीं कर रहे हो, क्या कॉपी कर रहे हैं उसका, पाथ कॉपी। फाइल है कहाँ एग्जैक्टली में, कॉपी एज पाथ, और यहाँ पे हमने लिख दिया डायरेक्ट ये फाइल। ओके। और मैं कह रहा हूं कि आई वॉन्ट टू ओपन दिस फाइल इन ए रीड मोड। ठीक है, रीड मोड ना भी लिखूं तो रीड मोड में ही ओपन होगी। सो यहाँ पे मैं क्या मेंशन कर दूं, मोड इक्वल्स टू आर। ये फ्यूचर की बातें हैं, फ्यूचर में पढ़ेंगे, बट अभी के लिए बस मुझे आपको बताना है कि मैंने क्यों escape कैरेक्टर को यूज किया। ओके। मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया इस फाइल के नाम से, और मैंने यहाँ पे कर दिया कंटेंट इक्वल्स टू, फाइल को भैया रीड कर दीजिए। ये क्या कर देगा, उस फाइल को रीड कर देगा। ठीक है। और यहाँ पे डन हुआ मेरा मामला। अब यहाँ पे मैं कंटेंट करता हूँ, आप देखोगे ये फाइल का कंटेंट आ गया जो भी हमने किया था। यहाँ पे सबसे पहले क्या दिख रहा है आपको, दिस इज लाइन वन, और यहाँ पे क्या दिख रहा है, बैकस्लैश एन। जहां पर आपने एंटर मारा था ऑटोमेटिकली उसने क्या किया, एक बैकस्लैश एन कैरेक्टर इंसर्ट कर दिया। अगेन वहां पे आपने टैब दिया था, मैंने टैब दिया था बीच में, तो ये टी आ गया, अगेन एन आ गया, अगेन दो बार एन दिया था, दो बार लाइन मैंने एंटर किया था, दो बार एन आ गया, और अगेन यहाँ पे बैकस्लैश एन। अब गाइस ये कंटेंट इस तरह से आ रहा है, तो अगर हम इसको रीड करना है, इफ यू यूज द प्रिंट फंक्शन यू विल सी कि यहाँ पर प्रिंट फंक्शन अपना काम करके निमट जाएगा। अब ऐसा क्यों हुआ कि प्रिंट फंक्शन, क्योंकि प्रिंट फंक्शन बैकस्लैश एन बैकस्लैश आर जितने भी आपके ये होंगे क्या, स्केप कैरेक्टर, उनको क्या कर सकता है, रिकॉग्नाइज कर सकता है। ठीक है, क्या कर सकता है, रिकॉग्नाइज कर सकता है। सो यही चीज जो मैंने आपको समझाई है, बैकस्लैश एन को उसने क्या किया, नई लाइन में भेज दिया, टी को क्या किया, टैब दे दिया, पी को क्या किया होगा, बैक स्पेस दे दिया होगा। यही होते हैं आपके क्या, स्केप कैरेक्टर्स, स्केप कैरेक्टर्स। ओके, यूज समझ में आ गया क्या यूज है, कि अगर हम फाइल को रीड कर रहे हैं तो फाइल अपने साथ कंटेंट के साथ क्या लेके आएगी, स्केप कैरेक्टर लेके आएगी, और स्केप कैरेक्टर को ट्रीट कराने का काम किसका है, हमारा। नहीं तो कंटेंट कैसा दिखेगा, ऐसा। कोई कहेगा कि भाई क्या लिखा है ये, है ना। बट अगर प्रिंट लगा देंगे तो क्या करेगा ये। अब कैसे आप सोच रहे होगे कि भाई अगर मैं यहाँ पे प्रिंट लिखूं, और यहाँ पे लिख दूं मैं हेलो, ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया मैंने प्रिंट पाइथन। अब आप कहोगे कि हेलो ऊपर आया और पाइथन यहाँ पे आया, ऐसा क्यों हुआ।
हम्म। स्ट्रिंग तो लगी है, मैं ये कह रहा हूँ कि नई लाइन में क्यों आया ये। अच्छा, इसलिए आया है? मतलब अगर 30 बार लिख दूंगा तो 3 बार आ जाएगा। हाँ। नहीं, देखो, इसको डॉक्यूमेंटेशन चेक करिए। कल मैंने बताई थी डॉक्यूमेंटेशन कैसे देखते हैं। यहाँ पर एक कैरेक्टर लगा है, एंड इक्वल्स टू एन, कि जब भी ये फाइल लाइन एंड होगी तो नई लाइन कहाँ से शुरू होगी, न्यू लाइन से। अगर हम यहाँ पे कहते हैं कि भाई न्यू लाइन में नहीं जाना है आपको, जब ये एंड करना है आपको करना है क्या, स्पेस के साथ, व्हाट विल हैपन, पाइथन। अगेन आई एम सेइंग यहाँ पे क्या आना चाहिए, एंड इक्वल्स टू, और यहाँ पे कह रहा हूं मैं एट द रेट। समझ गए बात को। तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, बैक स्लैश एन। अगर वहां पर हम यहाँ पे स्पेस दे दें, और देखो एक और है यहाँ पर सेपरेटर। सेपरेटर क्या है, ये भी एक डिफॉल्ट वैल्यू, कल मैंने आपको बताई थी डिफॉल्ट वैल्यू। अगर आप प्रोवाइड करोगे आपके हिसाब से, नहीं तो अपने हिसाब से। ये फंक्शन के अंदर मैं आपको और अच्छे से समझाऊंगा इस चीज को, बट अभी के लिए इतना समझ लीजिए, एक डिफॉल्ट वैल्यू है। अगर आप इसमें प्रोवाइड करते हो सेपरेटर, तो ये आपके हिसाब से भी सेपरेट कर सकता है। जैसे कि मैं कहता हूं कि दो वर्ड का सेपरेशन कैसे होगा, मैं कहता हूं दो वर्ड का सेपरेशन होगा अंडरस्कोर अंडरस्कोर, और नई लाइन के बाद क्या आएगा उसमें, सेपरेटर। मतलब एक वर्ड और देना पड़ेगा हमें यहाँ पर, दिस, और यहाँ पे लगा दीजिए कॉमा। इस कोई प्रॉब्लम दिख रहा है, सेपरेटर पोजिशन आर्गुमेंट फॉलोज कीवर्ड आर्गुमेंट। ओके, सो हमें दिस कहाँ देना पड़ेगा ये, पहले, और यहाँ पे दे देते हैं दिस, और इस पे लगा देते हैं कॉमा। ओके, सेपरेटर, ओके, ठीक है। हेलो लिखा मैंने, हेलो के बाद क्या आया, इतने सारे अंडरस्कोर लिखे हुए हैं, और अंडरस्कोर के बाद क्या हुआ, दिस लिखा हुआ है, उसके बाद क्या आया, पाइथन लिखा हुआ है, और यहाँ पे क्या आया, न्यू है। आपने देखा जब भी आप प्रिंट के अंदर फंक्शन पास करते हो, मैंने यहाँ पे लिखा दिस, और दिस के बाद लिखा मैंने पाइथन, और पाइथन के बाद मैंने ये रन कर दिया। अब आप देखोगे ऑटोमेटिकली इसके बीच में क्या आया है, स्पेस आया है। अब गाइस प्रोग्रामिंग को नहीं पता है कि स्पेस देना है क्या देना है, जिसने उस फंक्शन को बनाया होगा, दिस इज ए फंक्शन। मैंने आपको बताया था ये क्या है, एक बिल्ट इन फंक्शन है जिसको हम कहते हैं स्टैंड अलोन भी फंक्शन है, और इसका सेपरेटर किसी ने बनाया है। उसने साफ साफ लिखा है कि अगर सेपरेटर नहीं आता है तो बाय डिफॉल्ट क्या रहेगा, स्पेस रहेगा। सेम अगर मैं कहूँ कि भी सेपरेटर मेरे हिसाब से चलना चाहिए, देन आई विल से कि भाई जो सेपरेटर है इसका, तो सेपरेटर होना चाहिए क्या, स्पेस की जगह पर मैं कह रहा हूं कि इसको डैश डैश करके सेपरेट कर, सो लाइक दिस। समझ गए बात। तो जितने भी आपके स्ट्रिंग के कल मेथड्स थे, वहां पर अगर इक्वल्स टू साइन के साथ आपको सब चीजें दिख रही हैं, तो इसका मतलब क्या है, वो एक डिफॉल्ट वैल्यू है। आप उसको प्रोवाइड करो या ना करो, अगर करोगे तो इट विल एक्ट अकॉर्डिंग टू योर्स, अदरवाइज जो उसमें मेंशन किया होगा उसके डॉक्यूमेंटेशन में, उसी के हिसाब से क्या करेगा वो, बिहेव करेगा। गाइस आई होप क्लियर है, समझ में आ रही है बात। हम्म। नाउ इसको भी थोड़ी देर में देखेंगे, बैकस्लैश बैकस्लैश। अब एक चीज और है, समटाइम्स आप इसको रीड करना चाहते हो, ये फाइलों को क्या होगा गाइस, बैकस्लैश टी अपने आप में क्या है, टैब। मान लीजिए इस फाइल का नाम ऐसे होता टी, तो इसका प्रॉब्लम क्या है, ये तो स्केप कैरेक्टर बन जाता है, तो स्केप कैरेक्टर ट्रीट होना शुरू होएगा। तो उस प्रॉब्लम क्या होगी कि ये रीड नहीं कर पाएगा इसको। तो कैसे रीड करेंगे हम, मान लीजिए हमारे पास कोई एक्सेल फाइल है, ठीक है, एक्सेल फाइल है, हम उसको रीड करना चाहते हैं। मैंने लिखा इंपोर्ट पांडास एज पीडी, पीडी डॉट रीड अंडरस्कोर CSV। और CSV के अंदर हमें क्या करना है, कोई CSV फाइल रीड करनी है, एक्सेल फाइल रीड करनी है। मान लिया कोई CSV फाइल का मेरे पे है यहाँ पर, ये वाली फाइल है, और इसके अंदर ये डेटा है, ठीक है, ये डेटा है, मैं इसको रीड कर लेता हूँ। अगेन क्या करूंगा, शिफ्ट राइट क्लिक करके इसका पाथ कॉपी करूंगा, शिफ्ट कॉपी एज पाथ, और इसको क्या करूंगा, मैं यहाँ पर पेस्ट करूंगा, कर लिया। अब मैं इस फाइल को क्या करूंगा, कंटेंट, इसका कंटेंट मुझे चाहिए। सो यू विल सी दैट आई विल फाइंड ए एरर। ये क्या कह रहा है मुझके, स्केप यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, और यहाँ पे क्या कह रहा है,
इसको ये पढ़ नहीं पा रहा, क्यों? क्योंकि आपने जो लिखा है बैक स्लैश डी बैक स्लैश एन, तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, स्केप कैरेक्टर हमें ये ट्रीट नहीं कराने, क्यों? क्योंकि क्या है, ये स्ट्रिंग है कि नहीं है ना? अब ये हमें स्केप कैरेक्टर ट्रीट नहीं कराने हैं। तो ये कल मैंने बताया था कि रो स्ट्रिंग बताया था आपको, नहीं? कोई नहीं, अभी के लिए चलो रो स्ट्रिंग थोड़ी देर में पढ़ेंगे। अब यहाँ पर एक कैरेक्टर है क्या, बैक स्लैश। अगर मैं चाहता हूं कि ये स्ट्रिंग जो है एज इट इज प्रिंट होनी चाहिए, मतलब हेलो जो है ये बैक स्लैश एन जो है वो बैक स्लैश एन नहीं आना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डबल बैक स्लैश कर देंगे। ठीक है, सो व्हाट विल हैपन, ये इसको एज इट इज प्रिंट कर देगा, जो आपकी स्ट्रिंग है। इसको नहीं प्रिंट करेगा, ये बैक स्लैश प्रिंट नहीं करेगा, क्यों? बैक स्लैश कह रहा है कि भाई इसको हम एज ए स्केप कैरेक्टर ट्रीट नहीं करेंगे। भाई हो सकता है ना कहीं स्ट्रिंग के अंदर आप बैक स्लैश एन लिखना चाहते हो, अगर आप पढ़ाने लग जाओ किसी को और आप बोलो कि बैक स्लैश इन, अगर मैं यहाँ पे लिखूं कि बैक स्लैश एन इज यूज्ड टू न्यू लाइन, तो इसका मतलब क्या होगा, कहीं ये तो ऑटोमेटिकली बैक स्लैश एन वहां पे चला जाएगा, है ना? तो मैं चाहता हूं कि ये ऐसे नहीं आना चाहिए ऑटोमेटिकली। क्या हुआ इसने, देखो एक लाइन छोड़ दी यहाँ पर। अब ये कोई लाइन छोड़नी थोड़ी ना थी, मुझे तो बैक स्लैश एन चाहिए था लिखा हुआ, अब वो भी नहीं आया, तो मैं क्या करूंगा, इसको बैक स्लैश एन। अब क्या हुआ, समझ में आ गई बात? अब इसका काम यहां पर भी हो सकता है क्या, अगर हम इसको एक लिंक को रीड करने की कोशिश कर रहे हैं तो हम इसको डबल कर देंगे कि भाई इनको escape कैरेक्टर ट्रीट मत करो, आप क्या करो, इसको लिंक कंसिडर कराना है, तो हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से रन करते हैं। ठीक है, और अब मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, कंटेंट आ जाएगा उसी एक्सेल फाइल का, तो ये वाला वो वाला कंटेंट आ गया, ये एक्सेल का कंटेंट। ठीक है, CSV फाइल का। क्लियर आई बात समझ में? अब नेक्स्ट क्या होता है आपका, बैक स्लैश। अदरवाइज एक प्रॉब्लम इसको और कर सकते थे हम, सेम अगर आप चाहते, बैक स्लैश ना लगा के आप ये भी कर सकते थे, हियर आप इसको आर कर सकते थे हम। ठीक है, तो भी आपका वही काम होता। आर का मतलब क्या होता है, रो स्ट्रिंग, कि भाई इसके जो स्केप कैरेक्टर्स हैं उनको आप क्या ट्रीट नहीं करोगे, स्केप कैरेक्टर ट्रीट नहीं करोगे, आप उनको एज इट इज प्रिंट करोगे जैसा उसमें लिखा हुआ। तो यहाँ पे बैक स्लैश एन लिखा, चाहे आपने बैक स्लैश टी लिखा, वट एवर यू आर मैंशनिंग हियर, इट विल बी गिव यू द सेम वैल्यू। अदरवाइज यहाँ पर अगर आर हटा दोगे तो ये क्या हो जाएंगे, स्केप कैरेक्टर ट्रीट हो जाएंगे। सेम कंसेप्ट में यहाँ पर भी कर सकता था, कहाँ पर, हियर, मुझे यहाँ पे डायरेक्ट आर लगा सकता था, फिर मुझे ये करने की जरूरत नहीं। अगर कर भी दिया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि नहीं ट्रीट होगा, तो भी मेरा कंटेंट आपको मिल जाएगा। ठीक है, कोई क्वेश्चन है? सर फिर दोनों में डिफरेंस क्या है? नो डिफरेंस गाइस, देयर सो मेनी थिंग्स, सो मेनी वेज टू डू द सेम टास्क। ओके, काम एक ही कर रहा है, कोई डिफरेंस नहीं है। एक तरीका और कर सकते हैं, तीसरा तरीका क्या हो सकता है कि इसको बैकस्लैश ना करके आप फॉरवर्ड स्लैश करो। ठीक है, लाइक दिस। अगर आर नहीं लगाना चाह रहे आप तो ये भी पॉसिबल है, आप इसको डायरेक्ट ऐसे कर, डन। तो तीनों ही तरीके ठीक हैं, आप उसको बैकस्लैश लगा दीजिए, दूसरा आप उसमें रो स्ट्रिंग बना दीजिए उसको, और तीसरा आप उसको बैकस्लैश की जगह पर फॉरवर्ड स्लैश कर दीजिए। तीनों ही तरीके से आप क्या करते हो, इसको रीड कर सकते हो, इट्स अप टू यू। ओके, अब क्योंकि समटाइम्स लिंक आर वेरी वेरी बिग, तो कहाँ तक फॉरवर्ड फॉरवर्ड करते रहोगे, तो जस्ट वी मेक रो स्ट्रिंग। ये एड ऑन होते हैं गाइस, समटाइम्स क्या होता है कि आप जब पाइथन का वर्जन चेंज होता है, जैसे कि रेंज एक्स रेंज होते थे पहले, पहले इफ एल्स ही होता था, केस नहीं होता था, तो जब वर्जन चेंज होते हैं तो वी कैन हैव दिस काइंड ऑफ चेंजेस। ओके, क्लियर है? नेक्स्ट, बैकस्लैश और ये सिंगल कोट। ठीक है, बैकस्लैश सिंगल कोट का क्या मतलब है, मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट, और प्रिंट के अंदर आई एम मेंशनिंग आई एम इन नोएडा। ठीक है, अब मैं क्या कहता हूँ कि नोएडा को मैं डबल कोट्स के अंदर बंद करना चाहता हूँ guys, ठीक है, मैं क्या कहता हूँ कि नोएडा डबल कोट्स के अंदर आना चाहिए, लाइक दिस। समझ गए? बट दिस इज द सिंटेक्स एरर, वी कैनॉट डू द थिंग्स लाइक दैट। ओके, सो ये कह रहा है कि इनवैलिड सिंटेक्स, परहैप्स यू फॉरगॉट द कॉमा, बट नॉट अबाउट द कॉमा। ये कह रहा है कि भाई आप डबल कोट्स के अंदर डबल कोट्स यूज नहीं कर सकते। व्हाट यू हैव टू डू, बड़ी इसमें क्या चल रहा है लैपटॉप में, जरा बताना मुझे। हाँ,
तुम इसमें क्या देख रहे हो लैपटॉप में 1 घंटे से? हाँ, क्या खो गया उसमें? डबल कोट्स के अंदर डबल कोट्स आप यूज नहीं कर सकते। अब आपके पास ऑप्शन है, आप इसको क्या कर दिए, बैकस्लैश से ऐसे कर दिए। ठीक है, सो व्हाट विल हैपन, अब की बार आपको नोएडा क्या मिल जाएगा, डबल कोट्स के अंदर। दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है इसका? दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि व्हाट यू कैन डू इज, आप इसको सिंगल कोट्स के अंदर भी कर सकते हो। ठीक है, आई गेस डन। या फिर अगर आप ये भी यूज नहीं करना चाहते, तो इसीलिए आपको देखो पर्पस समझ में आएगा सिंगल कोट डबल कोट्स का, दैट आई डू नॉट वांट टू डू दैट। तो मैं क्या कर सकता हूँ, आपका ये चल सकता है। बाहर की तरफ हमने क्या कर दिया, डबल कोट्स, और अंदर क्या कर दिया, सिंगल कोट। क्योंकि जो स्ट्रिंग है वो कैसे पहचानती है guys? वो ऐसे पहचानती है, जहां पर ब्रैकेट ओपन होता है वो कहीं ना कहीं पे क्लोज जरूर होगा, और जहां पे स्ट्रिंग ओपन होगी वो कहीं ना कहीं पे क्लोज जरूर होगी। आप जैसे इसको ऐसे रन करोगे तो क्या करेगा, इनकम्प्लीट इनपुट। ये ब्रैकेट ढूंढ रहा है कि ब्रैकेट कहाँ पे है। अगर आपने नीचे आके भी ब्रैकेट क्लोज कर दिया ना, इवन दो इट विल रन, उसे ब्रैकेट चाहिए ही चाहिए। जो ब्रैकेट ओपन हुआ है वो क्लोज भी कहीं ना कहीं पे होगा। आप देखो जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, आप देखो ऑटोमेटिकली ये हाईलाइट हो गया कि नहीं हो गया। ओके, सो अगर मैं यहाँ पे डबल क्लिक करूँ, हालांकि स्ट्रिंग के केस में नहीं दिखा रहा, बट ब्रैकेट पे जैसे क्लिक करूंगा देखो ये वाला भी हाईलाइट हो गया, नीचे वाला। सो इसका मतलब अब उसको समझ में आ रहा है कि भी डबल कोट्स वाला पूरा स्ट्रिंग है और इसके अंदर भी एक स्मॉल स्ट्रिंग यहाँ पे आपने दी है। सो दिस इज हाउ द थिंग्स वर्क। समझ में आया? नेक्स्ट एक होता है कि कैरेज रिटर्न, जिसको हम बोलते हैं बैकस्लैश आर। ठीक है, अब इसका यूज क्या होता है, अभी देखो मैंने क्लास के शुरू में लिखा था ये यूज, एक बार दोबारा बताता हूँ। यहाँ पे आपने लिखा प्रिंट हेलो, और यहाँ पे आपने लिख दिया क्या, आर। इसको ऐसे ना लिख के मैं यहाँ पे लिखूं एंड इक्वल्स टू, अब यहाँ पे इसका कुछ अंतर दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा। आप यहाँ पे दोबारा से प्रिंट लिखते हैं हम दिस, आप देखोगे केवल आपको क्या दिख रहा है, दिस हो। अब इसका क्या मतलब हुआ, अब इसको थोड़ा सा मैं फॉर लूप से समझाऊंगा इस चीज को। ओके, मान लिया जाए मुझे कोई नंबर जनरेट करने, 4 i इन रेंज। ठीक है, 1 से लेके 11 तक, फॉर लूप पढ़ेंगे गाइस आगे की क्लास में। ठीक है, अभी के लिए बस मुझे कैरेज रिटर्न समझाना है। आपको क्या मिला, 1 से लेकर 10 तक के नंबर मिल गए, हर बार नई लाइन में मिल रहा है। गैरेज रिटर्न क्या कहता है कि पीछे वाले जो डेटा है ना, पीछे वाले इनपुट को हम क्या करेंगे, रिमूव करके वहीं पे उसी लाइन में दे देंगे। जैसे अब मैं यहाँ पे क्या लिखूं, एंड इक्वल्स टू आर। आप देखोगे बस केवल आपको क्या मिला, 10 मिला। बट नहीं, ऐसा नहीं है कि 10 मिला है मुझे। मैं यहाँ पे आपको इसको थोड़ा सा कम करके दिखाता हूँ, इसको पहले हटाता हूँ यहाँ से, स्लो करके दिखाता हूँ इस प्रोग्राम को, तब समझ में आएगा कि यहाँ पे चल क्या रहा है। इम्पोर्ट टाइम, और मैंने लिखा है यहाँ पर टाइम डॉट स्लीप। मैं सिस्टम को 1 सेकंड के लिए रोकना चाहता हूँ, उसके बाद आउटपुट दिखाना चाहता हूँ। देखो ये प्रोग्राम पहले ऐसे चल रहा था, एक एक आउटपुट आ रहा है हमें। अब मैं चाहता हूँ कि इसको टाइम की तरह चला दूं, मतलब ये इनपुट यहीं पर आता रहे और यहीं पे इरेज होकर चलता रहे, यहीं पे आता रहे और यहीं पे इरेज होके चलता रहे। तो अगर यहाँ पे आप देखोगे एंड इक्वल्स टू, और मैंने लिख दिया यहाँ पर कैरेज रिटर्न, तो मतलब जो पहली बार में क्या आएगा, 1 आएगा, और 1 ही इरेज होके इसी लाइन में ये आउटपुट आ जाएगा, लाइक दिस। समझ गए? तो कैरेज रिटर्न क्या कर रहा है, सेम लाइन में उसको इरेज करके वहीं पर क्या दे रहा है, आपका आउटपुट। इसीलिए आपने जब एक साथ रन किया है ना इसको, अगर आप टाइम डॉट स्लीप ना चलाओ तो आपको लगा कि 10 आ गए। नहीं, ऐसा नहीं है, वो क्या कर रहा है, आपको इस वे में क्या दे रहा है, आउटपुट दे रहा है। क्लियर है guys? तो अगर मुझे कोई टाइम चलाना हो तो मैं क्या करूंगा, एक लूप चला दूंगा और टाइम चला दूंगा कि भाई इतना सेकंड के लिए ये चलेगा। आपको कोई प्रोग्राम का आउटपुट देना है, उतने ही समय में आप दे पाओगे। तो हम क्या कर देंगे, अगर वैल्यूज की 10 हो जाती है, अगर यहाँ पे लिख दें हम इफ आई इक्वल्स टू, और मैंने लिख दिया यहाँ पर 10, तो मैं क्या करूंगा, ठीक है, प्रिंट टाइम इज ओवर।
ठीक है, टाइम इज ओवर। गेस क्लियर आई कैज रिटर्न की बात? आई होप सारे आपको ये समझ में आ गए होंगे जितने भी मैंने बताए हैं। इससे अलग भी गाइस होते हैं तो एक बार खुद से भी देखोगे, \G, A, C ऐसा करके कुछ होते हैं, बट मोस्टली सबसे ज्यादा यूज होने वाले स्केप कैरेक्टर ये। ठीक है। अब कल मैंने आपको कुछ काम दिया था। क्या दिया था? कि स्ट्रिंग के मेथड्स करके आने हैं, तो जिसकी मुझे पूरी उम्मीद है कोई भी नहीं करके आया होगा। हम्म। डाउट मेरे पूछते ही आ जाएगा, मुझे पता था जैसे मैं कुछ पूछूंगा डाउट आ जाएगा 1 मिनट में। स्ट्रिंग के मेथड किए कितने? जितने थे उसमें 45 थे आई थिंक मेथड्स। हाँ जी सर। बन गए आप डेटा साइंटिस्ट? आप कहो तो सर्टिफिकेट दिलवा दूं आप लोगों को सभी नीचे से कि यू हैव बीन क्वालिफाइड एज ए डेटा साइंटिस्ट एंड यू हैव बीन अप्रूव्ड एंड डायरेक्टली यू कैन गो टू द माइक्रोसॉफ्ट। हम्म। जब आप में इतनी सीरियसनेस दिख रही है तो इसका मतलब आप तो बन गए साइंटिस्ट। आपको स्ट्रिंग के मेथड्स ही नहीं आते हैं, आपको लगता है कि मैं आपको इंटरटेन करूंगा इंटरव्यू के लिए भी आगे? अगर मैं सिंपल आपसे ये पूछ लूं, हमारे स्ट्रिंग के अंदर मेक ट्रांस एक मेथड होता है, मेक ट्रांस क्या करता है? आप बोलोगे सर मुझे नहीं पता है। आपको लगता है मैं आपसे अगला क्वेश्चन पूछूंगा? नहीं, मैं आपको सीधा बाहर का रास्ता दिखाऊंगा सर। जाइए, इंटरव्यू इज ओवर। तो जितना आप ये लापरवाही आप लोगों में दिख रही है ना, दैट आई गेव यू समथिंग एंड यू डिड नॉट इवन कंप्लीट। आगे का यहाँ से जितना भी पढ़ने का कोई लॉजिक आपको नहीं है जब तक आपको स्ट्रिंग नहीं आती है। मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, आप पाइथन सीख ही नहीं सकते हो, आप डेटा एनालिस्ट बन ही नहीं सकते हो, अगर आपको स्ट्रिंग के मेथड्स या स्ट्रिंग को ही ट्रीट करना नहीं आता है तो। बाकी बात तो छोड़िए, क्या इफ एल्स, क्या फॉर लूप, क्या फंक्शन, क्या एडवांस। पूरी क्लास में एक दो को छोड़ के मुझे नहीं लगता सारे के सारे ऐसे बैठे हो जैसे कि कल कुछ हुआ ही नहीं था क्लास के अंदर। एक तो आते वीक में 2 बार हो आप लोग, 2 वीक में भी आपका ये हाल है। हम्म। तो मैं आपका अगर यही हाल रहा तो गाइस मैं एक काम करता हूँ, आपको अभी लिख के दे सकता हूँ स्टाम्प पेपर पे, अगर लिखवाना हो कि अगर आपने घर जाके नहीं किया यू विल नॉट गेट एनीथिंग, रिजल्ट विल बी 0। उल्टा बोलूंगा -1, क्योंकि 3 महीने आप वेस्ट कर चुके होगे, बिल्कुल -1, नॉट इवन 0। 0 भी बहुत बड़ा होता है इस केस में। तो दिस इज द प्रोग्रामिंग, दिस इज नॉट नेटफ्लिक्स पिक्चर कि आपने देखी और आपको समझ में आ जाएगी। अभी आपको लग रहा होगा कैरी रिटर्न अच्छा बीच में लगाओ, ऐसे हो और ऐसे लगाओ, ठीक है भाई हो गया। ठीक है। इसमें से एक भी आप, अगर मैं बोलूं कैच रिटर्न को दोबारा लिख के दिखा दो, आप नहीं लिख पाओगे। आप फाइल को रीड करना बताया मैंने, नहीं कर पाओगे। फाइल को पांडास से रीड करना बताया मैंने, नहीं कर पाओगे। ये भी नहीं लिख पाओगे आप दोबारा से। किसी को डाउट हो रहा हो ना अपने कि मैं बात क्या कह रहा हूँ, एक काम कर लो, जिसको लगता हो कि मैं रीड कर दूं, पांडास की एक फाइल को डेस्कटॉप पे से रीड करके मुझे दिखा देना अभी। कर दोगे? आपसे नहीं पूछ रहा हूँ बड़ी, आप पहले से सीखे हुए तो थोड़ा सा उनसे पूछ रहा हूँ जो पहली बार पाइथन सीख रहे हैं। यस। कर दोगे? तो ये जब तक आपको समझ में नहीं आएगा जब तक कि आप 3 से 4 बार इसको खुद नहीं करके देख लोगे। ठीक है गाइस, प्रोग्रामिंग इज नॉट अ, बिल्कुल आपको इजी टास्क लग रहा होगा, नॉट ए इजी टास्क। ओके। अगर किसी ने घर जाके नहीं किया उसकी तो मैं गारंटी आज ले सकता हूं कि उसको कुछ नहीं मिलना है यहाँ से। कुछ नहीं मतलब कुछ नहीं। सबके सब ब्लाइंड बैठे हो आप स्ट्रिंग के केस में बिल्कुल। अगर मैं एक स्ट्रिंग का छोटा सा प्रोग्राम आपको दे दूं ना, आप कर नहीं पाओगे अभी। जो मेथड करके आते तो उसमें से ही आप कर पाते कि हाँ भी ये मेथड ऐसे काम करते हैं। हम्म। ना मुझे नहीं लगता आप लोग इतने बिजी हो गए। एक बार जॉब अप्लाई करो, करो जॉब जाके, जब पता चलेगा कि क्या होता है बिजी। हम्म। तरसोगे पढ़ाई के लिए कि 1 घंटा निकल जाए कैसे करके। 1 घंटा निकाल लो पढ़ाई के लिए। जितना भी दिमाग में ये भर रहा है ना भूसा, इसको बाहर निकाल लो। जब टाइम आएगा तो बहुत देर हो जाएगी तब तक। ठीक है। इतनी देर हो जाएगी कि इतने बर्डन हो जाएंगे आपके पास, तरसोगे कि हम वहां बैठते थे बस मजे लेके क्लास में 1 घंटे का और वापस आ जाते थे। हाँ जी सर। मेथड हो गए सारे? सारे नहीं थे, मतलब किए थे ट्राई काफी। कितने काफी ट्राई किए थे?
40 हम्म 40 40 40 कर लिए? 14 40 14 तो मैंने कर दिए थे कल, तुमने क्या करा घर जाके? नहीं, काफी थे। लोअर अपर कैपिटलाइज स्प्लिट, ये 14 तो मैं ही गिन दूंगा उनको। मैं स्वैप केस भी था। हम्म क्या करता है स्वैप केस? स्वैप केस जैसे कि जो छोटा है उसको बड़ा, इस टाइप का था। हम्म वैसे लोअर को अपर और अपर को लोअर ढूंढना। हम्म Starts with B and ends with an नाम है जिसमें अल्फा और निमारी बताता है दोनों में। सो गाइस बताइए कैसे चलेगा काम?